हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को आज मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए तो ये यूज़फुल है ही, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। वैसे मैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो 11th के क्लास के बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इवन फिजिक्स के लिए जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं और उनको फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, तो उनको वहाँ वेक्टर वगैरह में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो देखेंगे ही, उनके लिए यूजफुल है ही, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में दिक्कत होता है उनके लिए भी ये यूजफुल है, ओके? तो मैं आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बहुत कम भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट रहूंगा, ठीक है? तो आप लोग एकदम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंस को समझो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री तो एक मोस्ट पावरफुल टूल्स भी है, एक चैप्टर भी है, और टूल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कैलकुलस चैप्टर में, कैलकुलस में आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हो। कैलकुलस में आपको तभी आपको इजी समझ में आएगा, कैलकुलस में आप अच्छा कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग 11th में, अगर कोई बच्चे 11th क्लास में, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स वाले टीचर्स अभी पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको बेसिक मैं यहाँ पे भी कवर कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का, ओके? फिर 12th क्लास के बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको टाइम निकाल करके अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये आप देख लो वीडियो पूरा, आपको एकदम नोट कर लेना, पूरा अच्छा से मैं पढ़ा दूंगा। और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो अपना बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये वीडियो को देख सकते हैं, ओके? चलो, तो आज जो ट्रिग्नोमेट्री है लेक्चर, मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो आपको मैं पहले तो पहला लेक्चर जो मैं लूँगा उसमें इंट्रोडक्शन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है? उसके बाद मैं एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल पढ़ाऊंगा, कि एंगल के मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम हम लोग को सिलेबस में पढ़ने हैं। तो दो ही सिस्टम हम लोगों को पढ़ने हैं, एक है डिग्री मेजर और एक है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बचपन से आप लोग एंगल को जो यूज़ करते आ रहे हो, मेजर करते आ रहे हो, डिग्री में मेजर करते आ रहे हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके? तो इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो डिग्री मेजर पर दूसरे लेक्चर में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद रेडियन मेजर पढ़ लेंगे, फिर डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दोनों में हम लोग रिलेशन पढ़ लेंगे। रेडियन मेजर बहुत यूज होता है 11th क्लास में, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, तो वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री मेजर, रेडियन मेजर में रिलेशन पढ़ लेंगे, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन हम लोग पढ़ लेंगे, ओके? तो ये 2-3 लेक्चर में मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको कवर कर दूंगा। उसके बाद मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाऊंगा, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। बच्चों को वो छोटी छोटी चीजें नहीं आती है ना, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे एक एक लेक्चर को फॉलो करना। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, कोई लेक्चर को स्किप मत करना, और कोई भी दोस्त को भी शेयर करो वीडियो, तो आप उसको स्टार्टिंग से पूरा लिंक शेयर करो, स्टार्टिंग से, ओके? पहला लेक्चर जरूर शेयर करो। तो इसलिए बच्चे लोग क्या होते हैं, 20 से देख लेते हैं तो उनको दिक्कत होता है। तो एक फ्लो बनाना, आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, तब जाकर के आपको मजा आएगा पढ़ने में और आप ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा पाओगे, ठीक है? उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ओके? मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, बस मेरा साथ देते रहो इसी तरह, और आप मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरा लेक्चर, मेरी जो क्वालिटी है, जो पढ़ाने की जो टीचिंग एबिलिटी है, वो हर बच्चे तक पहुँचे। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ओके? इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करने, कोई फ़ी नहीं देना है, बस आप लोग मेरा साथ देते रहो, बने रहो मेरे साथ, बस आप मेरे चैनल को विजिट करते रहो, ठीक है? अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, बताओ लोगों को, दूर दूर तक मेरे लिए, अगर आपने बस कुछ मेरे वीडियो से अगर एक बच्चे को भी फ़ायदा हो जाता है, मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा, मेरा मेहनत कामयाब हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है कि हर बच्चों तक, गांव के हर एक बच्चों तक जो जो क्वालिटी एजुकेशन से महरूम है, ओके, वो वंचित है, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हर बच्चे तक आपको ये वीडियो शेयर करना है, वहां तक पहुंच जाए। आप एक बच्चे तक भी पहुंचा दिए ना, तो मेरे पढ़ाई से वो फ़ायदा उठा पाया ना, तो मैं अपने आप को खुशनसीब और खुशकिस्मत समझूंगा, ठीक है? इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बिल्कुल बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है? चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के नाम ये कुछ खूबसूरत लाइनें। दिल से दूर जाओगे कैसे, दिल से दूर जाओगे कैसे,
हमें तुम भुलाओगे कैसे, दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भूल पाओगे कैसे, हम वो खुशबू है जो हवाओं में बसते हैं, हम वो खुशबू है जो हवाओं में बसते हैं, अपनी सांसों को तुम रोक पाओगे कैसे। चलो ठीक है, इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की अहमियत आप लोग समझ गए हो। ओके, अब ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बहुत ज़्यादा है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। मैं आप लोग को इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। मैं इतना प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको कि फार्मूला आपको याद होता जाएगा। अभी 3-4 लेक्चर तो फार्मूला है नहीं, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो आएगा फार्मूला सब, मैं पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। 11, 12, 10th का पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, जो बच्चे 10th पढ़ के नहीं आए। ओके, आपको बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सब याद नहीं हो पाता है, तो मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा। मैं इतना प्रॉब्लम करवाऊंगा ना आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा मेजर थिंग है। ओके, प्रैक्टिस करोगे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। सो फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, मैं सब फार्मूला का लॉजिक दूंगा, रीजन दूंगा, सारे फार्मूला का मैं प्रूफ दूंगा। ओके, तो आपको चिंता नहीं करना, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, वैल्यू सब याद हो जाएगा, वैल्यू सभी मैं याद करवाऊंगा, छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप पढ़ाने का चिंता मुझ पे छोड़ दो, बस आप मेरे साथ बने रहो, आप पढ़ते रहो, कॉपी कलम लेकर बैठो। कभी स्टडी कर, ऑनलाइन स्टडी करो तो कॉपी कलम लेकर बैठो, और अपने बेडरूम पे मत, बेड सीट पे मत, मतलब सो गए हैं आराम से बेड पे सोए हुए हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी कलम लेकर के अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। ठीक है, जहां भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो पढ़ने का फायदा उठा पाओगे, तब मजा आएगा। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला का चिंता नहीं करना, मैं बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है, मैं सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, तो आज का जो टॉपिक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्पेशली जनरली जो है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्री मतलब थ्री होता है, गॉन मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, या एंगल्स भी बोल सकते हो, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति, थ्री मतलब 3, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब मापना। तो 3 एंगल या 3 साइड को मेजरमेंट करने की जो स्टडी है ट्राइंगल में, ट्राइंगल में 3 एंगल 3 साइड होते हैं, तो उनके स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई टेंशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एंगल्स और साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा जो बेसिक है वो हमारा है एंगल। ये समझो आप लोग, एंगल। ओके, बने रहना अच्छा से। एंगल, एंगल जिसको हिंदी में कोण कहते हैं, आप लोग बचपन में पढ़ते हो, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, डोंट वरी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको चिंता नहीं करना। ओके, तो एंगल पढ़ा रहा हूं मैं। एंगल क्या होता है सर, हिंदी में कोण कहते हैं। जिस बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर उनको दिक्कत हो तो आप हिंदी लिख सकते हो, कोण, कोण। ओके, मैं हिंदी लिख देता हूं वैसे। चलो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलो, कोण। तो एंगल क्या होता है सर, चलो मैं एंगल बताता हूँ। तो एंगल के लिए क्या करना है कि जैसे देखो, एंगल कैसे बनता है। कोई आपको एक रे है, ये रे है, रे मतलब किरण, या लाइन भी बोल सकते हो, सेगमेंट भी, लाइन भी ले सकते हो, और लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, रेखा भी ले सकते हो, रेखा खंड भी ले सकते हो। तो ये कोई रे है। ओके, जिसका इनिशियल पॉइंट ए ओ है, ध्यान देना, ओ है, और एक इसका फाइनल पॉइंट जो है वो मैं ले रहा हूं ए। चलो, जिसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। चलो ठीक है, अब इसको रोटेट करो, ध्यान देना अच्छे से। एंगल क्या होता है, एंगल जो है ना, आप एंगल का मतलब झुकाव होता है, इंक्लिनेशन। बहुत इजी है, देखो ये अभी मेरे हाथ के साथ ये मार्कर, या इस मार्कर को देखो, ब्लू वाला मार्कर और ब्लैक वाला मार्कर, देखो अच्छे से। अभी दोनों मार्कर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, कुछ भी नहीं इसके अंदर झुकाव है, कोई इंक्लिनेशन नहीं। जैसे ये उठा थोड़ा सा तो कुछ एंगल हुआ, ये कुछ एंगल है, फिर ये कुछ एंगल है। तो अभी जो एंगल था ये कम है, ये ज्यादा है, कंपेयर करो इन दोनों में। ओके, तो जैसे जैसे झुकाव बढ़ेगा एंगल बढ़ता जाएगा, ये खड़ा होता जाएगा, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन, बस इतना याद रखो। डेफिनेशन याद नहीं करो, सब चीज का मतलब समझो, मीनिंग समझो, तो मजा आएगा। ठीक है, देखो ये अभी 0 डिग्री है, अब ये कुछ हुआ 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, डिग्री बोलते हैं हम लोग, डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये झुकाव जो होता है ना, एंगल जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, एंगल कहते हैं। अब एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है सर, मेजरमेंट देख लो एंगल का। तो देखो एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो एक मेरे पास रे है, ये ओ ए रे है, इस रे को मैंने रोटेट किया, रिवॉल्व करवाया, घुमाया। मैंने अगर ये रे रिवॉल्व करे, रिवोल्यूशन हो, इसका परिक्रमण हो, चक्कर लगाए, तो इसको मैं रोटेट करवा रहा हूं। तो 2 तरीके से इसको रोटेट करवा सकते हो, घुमा सकते हो। एक तो ये है कि ये ऐसे घूम जाए, ये ऐसे घूम जाए। ओके, जैसे मान लो इसका नाम मैंने दे दिया बी,
ऐसे घूम जाते, इस तरह घुमा, कैसे घुमा देखो, कुछ ना कुछ झुका हुआ ना, ये एंगल बना। अब मैं इसी रे को, फिर ध्यान देना अच्छा से, अच्छा समझना, मजा आ जाएगा आप लोग को। वेरी बेसिक है ये, बहुत बेसिक है, आपको आता होगा बहुत सारे बच्चों को, बस एक बार देख लो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, लो ऐसे घुमा दिया, ओके। आप लोग को एकदम कॉपी कलम लेके बैठना है, चिंता नहीं करना है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ओके। चलो, तो ये ओ ए हो गया आपका, ये ओ ए और ये ओ बी हो गया, ये सी मान लो इसको। चलो, ये बी ही बोल देता हूँ, चलो बी। तो ये एंगल था। अब इस देखो, दो दो एंगल बन गया। एक एंगल तो ऐसे बना, इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया। ऐसे घुमाने का मीनिंग क्या हुआ, अगर लाइन इस तरह घूमता है, ऐसे घूमता है, तो घड़ी का सुई देखो, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, और ये मैंने ऐसे घुमाया घड़ी के सुई को उल्टा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं लिख रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब किस तरह घुमाया गया, जो रे रोटेट किया, घुमा है किरण, ओके, उस वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो मैंने घुमाया घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई ऐसे चलती है, तो ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे घुमा, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज। जिसको हिंदी में आप लोग बोलते थे दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये वामावर्त होता है, ये दक्षिणावर्त होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो कुछ एंगल बनता है, फिर क्लॉकवाइज में घूमता है तो कुछ एंगल बनता है। एंगल दो टाइप का होता है, ध्यान देना, एंगल दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एंगल, ओके, पॉजिटिव एंगल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पॉजिटिव एंगल, ये भी लिख रहा हूं। ये जो एंगल कुछ ना कुछ बना होगा, एंगल को थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, थीटा, ओके। ये जो एंगल बना ये पॉजिटिव एंगल हुआ, पॉजिटिव एंगल, पूरा नाम ही लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव, शॉर्ट करने लिखता हूं, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज में घुमा है तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। मैं पूरा लिख देता हूँ, ओके, नेगेटिव एंगल। मैं थोड़ा क्लॉकवाइज बढ़ा के लिख दूंगा, डोंट वरी, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। चलो, तो क्लॉकवाइज ये किस तरह घुमा है, क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज में ऐसे घूमता है, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो अगर दो तरह का एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल होता है। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है क्लास 10 तक में, पॉजिटिव एंगल के बारे में ही चर्चा की, सुना होगा। नेगेटिव एंगल के बारे में बहुत कम बच्चे सुने होंगे, ओके। शायद 9th में कुछ टीचर पढ़ा भी देते हैं, कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं, कुछ बुक में है, ओके। तो दो तरह का एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल की बात आप लोगों ने सुना 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन -30 डिग्री भी एंगल होता है, -45 डिग्री। मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा तो +60 डिग्री होगा, और क्लॉकवाइज में घुमा तो नेगेटिव -60 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो एंगल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। दो तरह का एंगल हो गया, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल, ओके। तो पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, ओके, डिफाइन किया गया है। पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ओके, अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही एंगल कहते हैं, ओके। तो एंगल का जो मेजरमेंट है ना, कितना रोटेट किया, उसी को बोलते हैं एंगल का मेजरमेंट। तो ध्यान दो, एंगल दो तरह का, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसको कहेंगे सर, जब रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर किरण एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के सुई को उल्टा घूमेगा तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर रे घड़ी के सुई की दिशा में ही घुमा, उसी डायरेक्शन में घुमा जिधर घड़ी की सुई, जो वॉच की जो हैंड है वो चलती है, उसी को नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो बताओ पॉजिटिव एंगल कब बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल सर जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज में घूमेगा तो नेगेटिव एंगल, ओके। दिस इज द एग्जैक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंगल और सेकंड इज नेगेटिव एंगल। Positive angle is formed when the rotation in anti-clockwise. Rotation is in anti-clockwise, and negative angle is formed when the rotation is in clockwise direction. Okay. अगर रे की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होती है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर रे की रोटेशन क्लॉकवाइज में होती है तो नेगेटिव एंगल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब पॉजिटिव एंगल बनता है, कब नेगेटिव एंगल बनता है, ओके। ये मान लो +60 डिग्री, ये मान लो -60 डिग्री, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, कुछ भी। अब एक चीज देखो, इसको बोलते हैं, ये जो साइड है जहां से घुमा है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको,
इनिशियल साइड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इनिशियल साइड। ये जो जहाँ पर ये साइड गया लास्ट वाला साइड, इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे, फाइनल साइड। टर्मिनल मतलब फाइनल, टर्मिनल साइड, ओके, टर्मिनल साइड। जिस पॉइंट के अबाउट घुमाए, जिस पॉइंट के अबाउट, ओके, अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट घुमाइए, पॉइंट ओ के अबाउट घुमाए। पॉइंट ओ फिक्स है, यहाँ पर फिक्स्ड है, इसको बोलेंगे वर्टिक्स। पॉइंट ओ को बोलेंगे वर्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ओके, शीर्ष आप लोगों ने सुना होगा, शीर्ष। इनिशियल साइड प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, और ये शीर्ष कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी इनिशियल साइड ये है, ये फाइनल साइड टर्मिनल साइड ये, और ये हो गया वर्टेक्स, ओके। तो ये एंगल का आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? सिस्टम, कि कौन कौन सिस्टम होते हैं। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। एंगल पहले बताओ कितने टाइप का एंगल क्या होता है सर? एंगल होता है इंक्लिनेशन। एंगल किसे कहते हैं? इंक्लिनेशन को, झुकाव को, याद ना, इंक्लिनेशन, ठीक है, जिसको हिंदी बोलते हैं झुकाव। तो इंक्लिनेशन, ओके, बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू रेज, ओके, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। अब ये इंक्लिनेशन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंगल दो टाइप का सर, कौन कौन एंगल? एक पॉजिटिव एंगल, ओके, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होगा। उसके बाद अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है तो उसको पॉजिटिव एंगल बनेंगे। एक हो गया नेगेटिव एंगल, ओके, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब बनेगा सब? जब रोटेशन क्लॉकवाइज में होगा। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, जैसे मैं बोल दूं एक एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में है, ये 30 डिग्री कब बनेगा सर? मान लो कि ये मैंने इसको घुमा दिया ऐसे करके, ऐसे घुमा दिया, लो ऐसे घूम गया, इसके अबाउट घुमा दिया मैंने, तो इसका नाम मैंने दे दिया O, इसका नाम A, इसका नाम B, ओके। तो लिखो, कैसे लिखने का तरीका क्या होता है एंगल को? AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। एग्जाम्पल मान लो 30 डिग्री है, तो ये प्लस एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। डिग्री मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, डिग्री प्लस में लिख देंगे इस तरह करके। और मान लो नेगेटिव एंगल ये मैंने घुमा दिया, मैंने ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, हाँ। तो ये हो गया आपका इनिशियल साइड, ये हो गया फाइनल साइड। ये मान लो ये इस एंगल को बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, ये इनिशियल साइड है। नाम दे दो AOB। तो यहाँ पर एंगल AOB कितना लिखोगे? -30 डिग्री, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल होता है। बताओ पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल ऐसे घूम रहा है, और अगर क्लॉकवाइज में घुमा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। बस इतना ही, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर दो टाइप का एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ओके। चलो, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कि एंगल दो तरह का होता है। एंगल क्या होता है सर? इंक्लिनेशन। और जो रोटेशन होता है, कितना घुमा, दैट इज द अमाउंट मेजर ऑफ द एंगल। मैंने एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है? तो एंगल का मेजरमेंट हो कितना वो रे घुमा, कितना रोटेट किया। ज्यादा घुमा तो ज्यादा एंगल, जो ज्यादा घुमा ज्यादा एंगल, कम घुमा तो कम एंगल। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द एन एंगल। मैंने एक एंगल का मेजरमेंट जो होता है, वो एंगल कितना रोटेट किया, वही उसका मेजरमेंट होता है। अब हम लोग किस तरह मेजर करेंगे? डिग्री में करते ही हैं, रेडियन में करेंगे। तो डिग्री सिस्टम को अलग पढ़ने वाले हैं और रेडियन सिस्टम को अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझो कि एंगल को जो मेजर किया जाता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे एंगल को मेजर किया जाता है? तो ओके, तो प्रोट्रैक्टर ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओके, प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, ओके, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर चलने वाला। प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंगल, एन एंगल, ओके। इट इज अ डिवाइस, ओके, जिससे हम लोग मेजर करते हैं। डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर, ओके, एन एंगल। एंगल को मेजर किया जाता है इस डिवाइस से। एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो बोलो, ओके। तो प्रोट्रैक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप लोगों ने चांद कहते हो। प्रोट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन करते हो ना, कंस्ट्रक्शन जब भी 10th क्लास में आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो उसके आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ओके, कंस्ट्रक्शन बॉक्स में आपका एक चांद वाला शेप होगा, चांद शेप का, ओके। तो चांद शेप का जो होता है, जिसपे एंगल आप मेजर करते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल मेजर करना होता है कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण मापक, ठीक है, कोण मापक बोलते हैं। तो प्रोट्रैक्टर ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से एंगल को मेजर किया जाता है। लेकिन एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नोट कर लो।